हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। ये एक और वीडियो हमारा क्लास 12th के लिए, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये भी आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। इसमें हम सीखेंगे कि हेलो एल्कीन से अलग अलग कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास हेलो एल्कीन। ठीक है, हेलो एल्केन। अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन अलग अलग सब्सटेंस के साथ करवाते हैं तो हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो मिलता है हमें अमाइन। क्या मिलता है? अमाइन मिलता है। ठीक है, अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो अमाइन मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन Mg के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है RMgX। ये क्या होता है बेटा? RMgX ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब बहुत जगह पे, चाहे अल्कोहल, चाहे हेलो एल्कीन, चाहे कीटोन, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी में यूज हो रहा था ये। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन हेलो एल्केन का रिएक्शन Mg के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसका रिएक्शन KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, क्या किसके साथ कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हमें मिलता है RSH। क्या है? एल्काइल थायो अल्कोहल। क्या है? ये थायो अल्कोहल है। जैसे OH होता है अल्कोहल, उसी तरीके से SH होता है बेटा थायो अल्कोहल। ठीक है, अगर हम एल्काइल का, ये है हेलो एल्केन है, ये क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का रिएक्शन KSH के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है RSH। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम एक्वस KOH किसके साथ करवाते हैं? एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, तो हमें मिलता है बेटा अल्कोहल। क्या मिलता है? अल्कोहल। ये हम इससे पहले वाले वीडियो में भी सीख चुके हैं। तो अगर हमें अल्कोहल मिल जाएगा तो उसके बाद हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। और एल्डिहाइड मिल जाएगा तो उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया। क्या करवाया? हेलो एल्केन का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिल गया अल्कोहल, और अल्कोहल मिल जाएगा तो हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड बना लिया हमने तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला है कि हेलो एल्केन का रिएक्शन RONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है बेटे ROR, ईथर। क्या ये? ईथर। अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलता है ईथर। ठीक है, ये ईथर है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये मिलता है एल्काइल नाइट्राइड। क्या मिलता है? एल्काइल नाइट्राइड मिलता है। ठीक है, अगर वहीं पे हम AgNO2 के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? AgNO2 के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रो एल्केन। क्या मिलता है बेटे? नाइट्रो एल्केन मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगला है अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन KCN के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? KCN के साथ मिलते हैं, कराते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल साइनाइड। ठीक है, अगर हम
AgCN के साथ करवाते हैं, किसके साथ कराते हैं? AgCN के साथ करवाते हैं, तो मिलता है हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है? ये है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। ठीक है। अच्छा, अगला है, अगर इसका रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है एल्काइन। क्या मिलता है बेटे? एल्काइन। अगर इसका रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो हमें एल्कीन भी मिलता है। क्या मिलता है? एल्कीन। ठीक है। और अगर इसका रिएक्शन हम रेड फॉस्फोरस विद HI करवाते हैं तो हमें मिलता है बेटे एल्केन। क्या मिलता है? एल्केन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एल्केन। तो ये कुछ रिएक्शंस थी हेलो एल्केन की। अब इसको याद कैसे करना है जरा ध्यान से देखो। पहले हम क्या करते हैं? हेलो एल्केन लिखते हैं। ठीक है। दूसरा चीज हम याद रखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या याद रखेंगे बेटे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। देखो आप डायरेक्शन कोई सा भी मान सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मानना है। ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप क्लॉकवाइज मानोगे, एक सीक्वेंस में चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद क्या है? हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन का हम रिएक्शन अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ करवा रहे हैं, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं। तो अगर हेलो एल्केन का हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ कराते हैं, तो हमें मिलता है अमाइन। ठीक है। क्या मिलता है बेटे? अमाइन। वहीं पे अगर हेलो एल्केन का रिएक्शन Mg के साथ कराते हैं तो ये मिलता है हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या मिलता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। ठीक है। अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन KSH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? KSH। KSH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं, तो हमें मिलता है RSH। ये क्या है बेटा? ये थायो एल्कोहल है। क्या ये? थायो एल्कोहल। ध्यान रखना, अगर OH होता है तो एल्कोहल, और SH होता है तो थायो एल्कोहल। ठीक है। अच्छा, अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल। और एल्कोहल अगर आपको मिल गया तो आपको एल्डिहाइड भी मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि कैसे बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, ये क्या है बेटे? सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड तो हमें क्या मिलता है? ईथर। ठीक है। अच्छा, अगर हम हेलो एल्केन का रिएक्शन KNO2 के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? KNO2 के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एल्काइल नाइट्राइड। अगर हम AgNO2, ध्यान रखना है यहां पे अगर KNO2 है तो ये, और AgNO2 है तो नाइट्रो एल्केन। ये क्या चीज है? नाइट्रो एल्केन। अगर KCN के साथ करवाया तो हमें क्या मिलता है? साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। CN है साइनाइड, ये क्या है बेटे? साइनाइड। और NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, KCN के साथ साइनाइड। ठीक है। अगर हमने अल्कोहलिक KOH, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक्वस KOH था, तो एक्वस KOH के साथ अल्कोहल, और अल्कोहलिक KOH के साथ हमें एल्काइन और एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है बेटे? अल्कोहलिक KOH के साथ एल्काइन और एल्कीन मिलता है। वहीं पे अगर हमने रेड फॉस्फोरस विद HI कराया तो हमें मिलेगा क्या? एल्केन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो हमें काम आएंगी कन्वर्जन्स में। ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप क्या करोगे, जब ये इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप
पूरा इसको एक साथ मत बनाना। जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज बनाना स्टार्ट किया, पहले मैंने हेलो एल्केन लिखा, फिर पहला नंबर डाला था, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, ये छठा, सातवां, फिर ये आठवां, फिर ये नवा, फिर ये 10वां और 11 और 12। जैसे घड़ी में बजता है ना 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं, तो मैंने उसी तरीके से नंबर डाले और उसके हिसाब से इनको बनाना स्टार्ट किया। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, ओके, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।